नमस्कार। आज हम जिसकी कहानी जानने वाले हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाइवल एक्सपर्ट है, बेयर ग्रिल्स। एक ऐसा नाम जो आप जानते ही हैं, एडवेंचर का दूसरा नाम बन गया है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए बस एक पल के लिए कि आप किसी घने जंगल में बिल्कुल अकेले फंस गए, तब आप क्या करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सही कहूं तो हम सब जानना चाहते हैं। और पता है, इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब किसके पास है? जी हाँ, बेयर ग्रिल्स। अब देखिए, मैन वर्सेस वाइल्ड में उनको खतरनाक स्टंट करते हुए तो हम सबने देखा है ना? पर आज हम ये जानेंगे कि इस स्क्रीन के पीछे का असली हीरो कौन है, उसकी कहानी क्या है। जब भी सर्वाइवल का नाम आता है ना, सबसे पहले यही चेहरा दिमाग में आता है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सबसे खूंखार जंगलों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों में भी अपना रास्ता बना ही लेता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब टीवी पर आने से पहले उनकी जिंदगी आखिर थी कैसी? ये जो उनकी कमाल की काबिलियत है ना, इसकी नींव असल में बहुत पहले रखी गई थी। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो देखिए, उनका असली नाम है एडवर्ड माइकल ग्रिल्स। जन्म हुआ था 1974 में लंदन में। और बचपन से ही, मतलब बिल्कुल बचपन से ही, एडवेंचर और पहाड़ों पर चढ़ने का एक जुनून सा था। फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन की और वहीं पर उन्होंने सर्वाइवल की वो सारी टेक्निक सीखी जो आज उनकी पहचान बन चुकी हैं। और फिर सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। देखिए, ब्रिटिश आर्मी की ट्रेनिंग तो बस कह सकते हैं एक शुरुआत थी। असली टेस्ट तो अभी बाकी था। ये उनकी जिंदगी का वो पॉइंट था जिसने उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया और उन्हें हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही जगह दे दी। ये नंबर देखिए, 23। सिर्फ 23 साल। सोचिए, इस उम्र में तो ज्यादातर लोग अपना करियर बस शुरू ही कर रहे होते हैं, पर बेयर ग्रिल्स वो तो इतिहास बना रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। इसी उम्र में उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसने उन्हें दुनिया के सबसे यंग ब्रिटिश क्लाइंबर्स में से एक बना दिया और ये भी साबित कर दिया कि वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में एक असली सर्वाइवर हैं। अच्छा, एवरेस्ट पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने इस ज्ञान और एक्सपीरियंस को पूरी दुनिया के साथ बांटा जाए। और बस यहीं से मैन वर्सेस वाइल्ड शो की शुरुआत हुई। अब इस शो में हमने क्या क्या नहीं देखा है ना? कभी कीड़े मकोड़े खाते हुए, कभी गंदा पानी पीते हुए, तो कभी खतरनाक पहाड़ों से उतरते हुए। देखने में ये सब थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सिर्फ स्टंट्स नहीं है। जैसे जब वो कोई कीड़ा खाते हैं तो वो असल में ये बता रहे होते हैं कि बुरे हालात में प्रोटीन का सबसे आसान सोर्स क्या हो सकता है। मतलब उनके हर एक्शन के पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा होता है। तो मतलब साफ है, शो का असली मकसद सिर्फ शौक देना नहीं बल्कि सिखाना है। उनकी आर्मी ट्रेनिंग और एवरेस्ट जैसे एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एक ही चीज़ सिखाई कि जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने आसपास के माहौल का सही इस्तेमाल करना। उनका हर एपिसोड आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल क्लास की तरह है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिमाग को शांत रखकर जिंदा रहा जा सकता है। तो देखिए, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग का डिसिप्लिन, एवरेस्ट पर जीत से मिला कॉन्फिडेंस और अपने शो के जरिए दुनिया को सिखाने का जुनून, इन सब चीजों ने मिलकर आज बेयर ग्रिल्स को सिर्फ एक टीवी स्टार नहीं बनाया है। वो तो सर्वाइवल और एडवेंचर की दुनिया में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था बन चुके हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है, आज बेयर ग्रिल्स को दुनिया का सबसे फेमस एडवेंचर और सर्वाइवल एक्सपर्ट माना जाता है। उनकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि अगर जुनून हो और सही ट्रेनिंग हो तो कुछ भी, सच में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल, बेयर ग्रिल्स ने हमें इतनी सारी बातें सिखाई हैं, पर उनमें से वो कौन सी एक सीख है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? कभी हार ना मानने वाला जज्बा या फिर मुश्किल हालात में भी शांत रहने की कला? इस पर सोचिएगा जरूर।